नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के मद्देनजर भिलाई निगम कर रहा स्वच्छतम प्रतियोगिता का आयोजन। जोन अधिकारी संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। अंक प्रदान, विजेता को किया जाएगा पुरस्कृत। रेलवे की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे यात्री। थोड़ी सी भी लापरवाही बन सकती है बड़ी दुर्घटना का कारण। एसीसी प्रबंधन की मनमानी, गैर जिम्मेदार रवैये को लेकर नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष ने एसीसी गेट के सामने बैठकर किया प्रदर्शन। कहा, प्रबंधन के रवैये में सुधार नहीं होने पर किया जाएगा गेट बंद। अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर ने रविवार को एसीसी प्रबंधन मनमानी के खिलाफ अपने समर्थकों के साथ एसीसी गेट पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि आखिर क्या गलती है कि मैं यहाँ की जनता व मजदूरों से मिल नहीं सकता। प्रबंधन द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का बहाना बनाकर गेट के भीतर जाने से रोका जाने की बातें उन्होंने कही। नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने रविवार को एसीसी प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ गेट के सामने अपने समर्थकों के साथ बैठकर जमकर प्रदर्शन किया। जामुल नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि जब से नगर पालिका का चुनाव हुआ है तब से यहाँ की जनता से मुझे या किसी अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का बहाना बनाकर मिलने से रोका जा रहा है। आखिर मेरा या जनप्रतिनिधि का क्या कसूर है? निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता से मिल नहीं पाएगा तो किससे मिलेगा? एसीसी प्रबंधन ये भूल गया है कि कंपनी मुंबई में नहीं जामुल की जमीन पर स्थापित है। उन्होंने एसीसी प्रबंधन पर आरोप लगाया कि प्रबंधन हमारे समर्थकों को व जनता को खुलेआम चाकू मारने की धमकी देने वाले को नौकरी पर रखता है। ये कहाँ का न्याय है? हमें गेट पर रोककर हमारे वाहनों की जांच की जाती है। हमें बताना पड़ता है कि हम किससे और क्यों मिलने जा रहे हैं। उन्होंने एसीसी प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि आज के बाद अगर मुझे या किसी जनप्रतिनिधि को गेट पर रोका गया तो इस गेट को हम लोगों द्वारा बंद ही कर दिया जाएगा। मैं वही चीज इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा क्या गलती है कि मैं अपने लोगों से ना मिल सकूँ। मेरे को आज यहाँ की जनता इतने आशीर्वाद से यहाँ लेके आई पार्षद बना के। मैं 7 तारीख को 23 तारीख को मेरा निर्वाचन हुआ। मैं पार्षद बना यहाँ के जनता के आशीर्वाद से। जीतते ही मैं यहाँ लोगों से मिलने के लिए आया। मेरे को बोल दिया गया कि यहाँ अभी कोरोना प्रोटोकॉल है। मैं यहाँ गेट में खड़ा होकर बाहर में हाथ जोड़ के एक वीडियो जारी किया कि मेरा निर्वाचन हो गया, लेकिन यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नहीं आ सकता। मैं पूरी पब्लिक से क्षमा याचना करके यहाँ से बैरंग वापस चले गया क्योंकि उस समय कोरोना प्रोटोकॉल था। उसके बाद 7 जनवरी को मैं पालिका अध्यक्ष के लिए निर्वाचन हुआ। उसमें भगवान कृपा यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से मेरे को पालिका अध्यक्ष का दायित्व मिला। लगातार मैं जब भी यहाँ आता हूँ, उस दिन 7 तारीख को निर्वाचन होने के बाद अध्यक्ष बनने के बाद मैं यहाँ आया फिर वही चीज मेरे से दोहराया गया कि आप नहीं जा सकते। मैं बैरंग वापस गया। उसके तत्काल बाद 24 तारीख को मेरी शपथ ग्रहण हुआ। मैं पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार जब भी यहाँ आता हूँ यहाँ मेरे को रोक दिया जाता है। बोलते हैं कि यहाँ ये प्रोटोकॉल है, इसके तहत आप बताइए। एक निर्वाचन होने के बाद उस जनता जिस जनता के बदौलत वो पार्षद बनता है, उनके सुख दुख के लिए बनता है, उनसे मिलने के उनका क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी जवाबदारी पार्षद की होती है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ मेरे को रोका जाता है। जब भी मेरी गाड़ी खड़ी करके चेक की जाती है, बोला जाता है आप किनके यहाँ जा रहे हो। मैं रात को अगर किसी जनता को कोई तकलीफ हो, उनके अगर कोई काम के लिए आऊँ, मेरे से पूछा जाए तो मैं ये कब तक बर्दाश्त करूँगा। ये फैक्ट्री कोई बॉम्बे में नहीं खुली है, ये फैक्ट्री जामुल की जमीन में है। यहाँ के लोगों को सुविधा के लिए है, न कि यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए। बीच में यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ मेरे सहयोग किए, यहाँ के वर्कर, उनके ऊपर अन्याय हुआ। उनके ऊपर एक कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनको 18 लोगों को नोटिस भेजा गया, जिसमें 4-5 लोगों को इंक्रीमेंट थी, उनका इंक्रीमेंट रोक दिया गया। उसके विपरीत
18 लोगों को नोटिस दिया गया। मैं आपको लेटर दूंगा सब। उसके बाद हुआ भाई साहब, एक लड़का यहीं का हमारे समर्थक को जान से मारने की धमकी देता है, चाकू मारने। उसका मेरे पास आईडियो है प्रूफ के लिए। मैं इनसे बात भी किया, इनके HR हेड को सुनाया, वो बोलते हैं नहीं ये मेरे से अकेले में आग बात करें, ये कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई हुई। जो चाकू मारने की बात करता है उसको यहाँ नौकरी में रखा जाता है। ये कहाँ का न्याय है? आज हम लोग को इस गेट में घुसने के लिए जामुल के लोगों को अपना बताना पड़ता है कि किस लिए जा रहे हैं, किन के लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ जामुल के लाई के लिए। मैं इनको साफ साफ चेतावनी देता हूँ, आज के बाद कहीं इस गेट में मेरे को और किसी जनप्रतिनिधि को रोका गया तो ये गेट बंद होगा, ये जवाबदारी इनकी होगी। यहाँ के HR हेड जो यहाँ मनमानी कर रहे हैं, वो जब तक यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ से हम लोग उठने वाले नहीं हैं। विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य ही समाज के सभी वर्गों का विकास तथा विकास के संसाधन उपलब्ध कराना है। व्यवहार न्यायाधीश प्रशांत देवांगन, कुमारी रुचि मिश्रा, कुमारी आकांक्षा सक्सेना, रजत निराला एवं पैरालीगल वॉलेंटियर दुर्ग द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों में विश्व सामाजिक न्याय दिवस के उपलक्ष्य पर विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से लोगों को बताया गया। ये बताया गया कि दुनिया में लोगों के बीच कई तरह के भेदभाव पैदा हो रहे हैं, जो कि लोगों के बीच दूरी का कारण बन रहे हैं। इन भेदभाव के कारण ही कई लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करते देखा जा सकता है। वहीं दुनिया में इस तरह की बुराइयों को खत्म करने के लिए हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। गौरतलब है कि इस दिन विशेष पर ग्राम छोटे पुरदा, बोरी, लिटिया सहित विभिन्न जगहों पर शिविर के माध्यम से आम लोगों तक जानकारियां पहुंचाई गई। साथ ही इस दिवस के उद्देश्यों को बताया गया। ये दिवस मुख्य तौर से नस्ल, वर्ग, लिंग, धर्म, संस्कृति, भेदभाव और बेरोजगारी से जुड़ी हुई कई समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। वर्ष 2020 की थीम औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना है। इस पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि आज भी आम आदमी अपनी नई मूल जरूरतों के लिए न्याय प्रक्रिया को नहीं जानता, जिसके अभाव में कई बार उसके मानव अधिकारों का हनन होता दिखाई पड़ता है और उसे अपने अधिकारों से वंचित भी रहना पड़ता है। आज भारत में गरीबी, महंगाई और आर्थिक असमानता हद से ज्यादा बढ़ गई है। भेदभाव भी अपनी सीमा के चरम पर है। ऐसे में सामाजिक न्याय बेहद विचारणीय विषय है। कबीरा खड़े बाजार में सबसे मांगे खैर रे, और ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर रे। ब्रह्मा निकले नारद वीणा बजाए रे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का जन्मदिन उनके चाहने वालों व समर्थकों ने अपने अपने अंदाज में हर्षोल्लास से मनाया। सुबह से ही विधायक निवास में मिलने और बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का जन्मदिन लोगों ने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। जन्मदिन मनाने सुबह से ही विधायक देवेंद्र यादव के घर में लोगों का आना जाना और शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी रहा। सुबह से ही जमावड़ा उनके निवास स्थान पर देखने को मिला। वहीं सीकड़ी में कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ के तत्वावधान में नशे के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से देवेंद्र यादव के जन्मदिन पर एक बाइक रैली निकाली गई। ये बाइक रैली फरीदनगर से प्रारंभ हुई और सेक्टर 5 विधायक देवेंद्र यादव के निवास स्थान पर समाप्त हुई। यहाँ पर केक काटकर और गुब्बारे छोड़कर हर्ष और उल्लास के साथ विधायक देवेंद्र यादव का जन्मदिन मनाया गया। केक खिलाकर मुंह मीठा कराकर उज्जवल भविष्य और दीर्घायु होने की कामना की गई। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। बिलासपुर के लिंक रोड स्थित स्वदेशी प्लाजा के सामने लापरवाह कार ड्राइवर ने प्लाजा के पास काम कर रहे मजदूरों पर कार चढ़ा डाली। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र अंतर्गत लिंक रोड में स्वदेशी प्लाजा के सामने निर्माण कार्य चल रहा था। रविवार की सुबह एक तेज रफ्तार कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए मजदूरों पर कार चढ़ा डाली, जिससे एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तारबहार पुलिस ने नाबालिग कार चालक को हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7730777722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत राजीव भवन में मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के द्वारा बैठक आयोजित की गई। मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के द्वारा रविवार को राजीव भवन दुर्ग में डिजिटल सदस्यता अभियान बूथ स्तरीय तैयारियों की समीक्षा को लेकर आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, नगर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के प्रवक्ता संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा व कांग्रेस जनों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा का शॉल श्रीफल भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही साथ नव नियुक्त महामंत्री एवं सचिव को बधाई भी दी गई। इस संबंध में मध्य ब्लॉक के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश है कि डिजिटल सदस्यता अभियान बृहद पैमाने पर चलाया जाए। उसके लिए हम लोग ने आज मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की, पदाधिकारियों की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। माननीय अरुण वोरा जी, गया पटेल जी, RN वर्मा जी और महापौर धीरज बाकलीवाल जी की उपस्थिति में हमने जो जोन प्रभारी बनाया है, वार्ड प्रभारी बनाया है, पार्षद है और कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनकी कार्यशाला लगाई और उनको बताया कि डिजिटल सदस्यता अभियान किस तरीके से करना है और अधिक से अधिक सदस्य बनाना है। वार्ड में जाकर, घर घर जाकर उस अभियान के तहत हम लोग आज से लग गए हैं पूरे पदाधिकारी। तो उसमें और किस तरह के कार्यकर्ताओं को जोश भरा गया है? उसमें जितने भी हमारे बूथ कमेटी जो बनाई गई है, बूथ कमेटी के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है। जोन कमेटी, सेक्टर कमेटी, प्रभारी और ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को कांग्रेस के रीति नीति सिद्धांतों को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनको बताना और प्रभावित करना कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो आम जन की पार्टी है, आम जन की पार्टी छत्तीसगढ़ के विकास को आगे ले जा रही है और कांग्रेस से आप जुड़े और विकास कराइए। मैं अल्ताफ अहमद, अध्यक्ष मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सर्वोच्च अंक हासिल करने नगर निगम भिलाई द्वारा स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रतियोगिता में निगम क्षेत्र के लोग, विद्यालय, होटल, स्कूल, बाजार, हॉस्पिटल आदि को शामिल किया गया है। भाग लेने वाले प्रतिभागियों को फॉर्म भरकर जमा करना होगा, जिसके बाद जोन अधिकारी निरीक्षण कर अंक प्रदान करेंगे। इन्हीं अंकों के आधार पर विजेता घोषित किए जाएंगे। इसकी जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने न्यूज टीम को दी है। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का आगाज हो चुका है और नगर पालिका निगम भिलाई इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत में कई प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत में जो स्वच्छ होटल, स्वच्छ बाजार, स्वच्छ कार्यालय और स्वच्छ हॉस्पिटल
इन सभी को लिया जा रहा है। जो अच्छे बेस्ट स्वच्छता में जो काम करने वाले जो संस्थान होंगे उनको जो है निगम सम्मानित करेगा और यह प्रतियोगिता में जो है अधिक से अधिक संस्थान जो है भाग लेकर के स्वच्छता में अपना योगदान दे सकते हैं। भिलाई सेक्टर 7 में छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र मित्र मंडल द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान छत्रपति शिवाजी स्वरूप शोभा यात्रा का भ्रमण पूरे नगर में करवाया गया, जहां महिलाएं एवं पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए और सभी के मस्तक में सिरमौर की तरह भगवा साफे को देखा गया। आइए देखते हैं शोभा यात्रा की खास झलकियां। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत रत्न स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर और संगीतकार बप्पी लहरी के रूप में बॉलीवुड सिने जगत ने 2 अनमोल रत्न को खो दिया है, जिन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। 2022 भारतीय सिने जगत के लिए काफी बुरा साबित हो रहा है। अब तक सिने जगत ने भारत रत्न स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर एवं बॉलीवुड में डिस्को की शुरुआत करने वाले संगीतकार स्वर्गीय बप्पी लहरी को खो दिया है। इन दोनों कलाकारों के दीवाने सिर्फ भारत देश में ही नहीं,
बल्कि विदेश में भी इन्हें याद करके इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यान सेक्टर 1 में आंध्र स्वाभिमान मंच के पदाधिकारियों ने इन दोनों महान विभूतियों को स्वरांजलि देते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए एवं इनके गाए और बनाए गए सुमधुर गीतों की प्रस्तुतियां भी दी। कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। आंध्र स्वाभिमान मंच के पदाधिकारियों ने सर्वप्रथम भारत रत्न स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर के तैल चित्र पर धूप दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन करते हुए इनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी धारण किया। मंच के पदाधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह दोनों स्वर विभूतियां सिने जगत और भारत देश के अनमोल रत्न कहे जाते हैं और इनका यूं चले जाना यह एक अपूर्णीय क्षति है। आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन द्वारा समाज और भी समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन और पप्पी लहरी जी के निधन पर हम लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया और उनकी मृत आत्मा को शांति के लिए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना की और समाज के गीतकार उन्होंने उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि गीतों के माध्यम से अर्पित की और इस प्रकार से जो है एक सामाजिक रूप से हम लोगों ने आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लता जी को श्रद्धांजलि मतलब मेरे को यकीन ही नहीं होता क्योंकि जो भी आजकल का नहीं, जो भी बच्चा अगर पैदा होता है ना तो कोई भी माँ बाप उसको लता जी का गाना ही सुनाते हैं, कोई नया सिंगर्स का गाना कोई नहीं सुना। अभी सारेगामापा देखो या जो भी कुछ ये में पुराने गाने ही कोई भी सिंगर परफॉर्म करते स्टेज में, नया गाना तो आजकल कोई नहीं। पुराने गाने में वैसा भाव है और लता जी तो पूरा करीबन 40,000 गाने गाए। माँ स्वयं सरस्वती है और हम चाहते हैं हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचाने है, गर याद रहे। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी देश की आवाज़ हैं। उन्होंने भारतीय सिने जगत के लिए और संगीत जगत के लिए और केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की पहचान के रूप में ख्याति प्राप्त की। अनेक सम्मान स्वर कोकिला
भारत रत्न जैसे सर्वश्रेष्ठ उपाधि से नवाजा गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, महाराष्ट्र गौरव, NT रामाराव सम्मान, इस प्रकार के अनेकों सम्मानों से नवाजी गई स्वर कोकिला भारत रत्न श्री स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की स्मृति में, उनकी याद में एक छोटा सा श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन द्वारा, जिसमें विविध कलाकारों, शहर के अलग अलग कलाकारों ने अलग अलग गीत गाकर उन्हें याद किया। उनके बारे में बताना सूरज को दिया दिखाना है। उन्होंने जो कुछ किया वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई हैं। वो गीतों के माध्यम से लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी। इसी भाव के साथ हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वर्गीय बप्पी लहरी जहां अपने संगीतों के माध्यम से पूरे विश्व में लोगों के दिलों पर राज करते हैं, वैसे ही भारत रत्न स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर भी अपने सुमधुर आवाज के लिए जानी जाती है। आज पूरा देश इन दोनों महान विभूतियों को हृदय से नमन करता है और सदैव गीत और संगीत की दुनिया में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख रहा है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन की लापरवाहियों का नजारा इन दिनों भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर देखा जा सकता है, जहां स्टेशन के टाउनशिप की तरफ की बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, जिससे फुट ओवर ब्रिज को पार करने के बजाय यात्री जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते देखे जा सकते हैं। जल्द सड़क पर आने की होड़ में ये सब ऐसे ही नजर आते हैं। पूरे देश भर में रेलवे प्रशासन द्वारा कभी कभार स्टेशनों में मजिस्ट्रेट चेकिंग चलाई जाती है, जिसके तहत चालानी कार्रवाई भी की जाती है और हिदायतें भी खूब दी जाती है, जिसमें कि रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक को पार न करते हुए स्टेशनों पर बने फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करने की समझाइश भी दी जाती है और बिना टिकट या अन्य प्रकार की जांच करके जुर्माना भी किया जाता है। परंतु यह प्रक्रिया कभी कभार ही देखने को मिलती है। भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में भी आजकल लगातार दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो कि भिलाई टाउनशिप की तरफ उतरता है, उस पर उतरने के बाद लोग फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करने के बजाय रेलवे ट्रैक पार करके बाहर निकलते देखे जा सकते हैं और इसका फायदा ऑटो चालक भी बखूबी उठा रहे हैं, क्योंकि टाउनशिप की तरफ रेलवे की भूमि को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया दीवार कई जगह से टूट गया है और इन्हीं जगहों पर ऑटो चालक अपनी ऑटो खड़ी करके खुद ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 3 को रेलवे ट्रैक पार कराते हुए लाना ले जाना करते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना रहता है। और ऐसी स्थिति में रेलवे स्टेशन पर बने ऑटो स्टैंड में खड़े ऑटो चालक ग्राहकों के इंतजार में खड़े रह जाते हैं। ऐसी स्थिति को रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य के उमाशंकर राव ने संज्ञान में लिया और बताया कि इनकी जानकारी रेलवे के DRM को दी जा चुकी है और यह स्थिति बद से बदतर हो जाए, इससे पहले कोई ठोस कदम उठाना अनिवार्य है। एक बार पुनः उमाशंकर राव ने रेलवे प्रशासन के समक्ष गंभीरता से यह मामला रखने की बातें कही है। भिलाई पावर स्टेशन में जो है 3 नंबर प्लेटफार्म की ओर चारों ओर दीवार टूटी हुई है, जगह जगह टूटी हुई है, जिसके कारण आए दिन जो है दुर्घटना होने के संकेत बहुत ज़्यादा है और जो यात्री जो है विभिन्न रेलों से जब पावर स्टेशन में उतरते हैं वो लगातार रेल पटरी पार करके इस ओर सेक्टर की ओर पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं ये एक गंभीर चिंताजनक विषय है कि कहीं ना कहीं बड़े हादसे हो सकते हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे हुए हैं। मैं शीघ्र ही इस मामले में जो है DRM और सीनियर DCM साहब से चर्चा करके तुरंत जो है दीवार निर्माण करने की बात को कहूँगा और सुरक्षा इंतजाम को भी बढ़ाए जाने की उनसे चर्चा करेंगे। जो ऑटो चालक इस टूटी दीवार के पास से यात्रियों को लाना ले जाना करते हैं, वही ऑटो चालक शाम ढलते ही इसी दीवार के पीछे नशाखोरी का काम भी बेफिक्र होकर करते हैं। जरूरी होगा कि रेलवे प्रशासन इसे संज्ञान में लेकर जल्द कोई ठोस कार्रवाई करे, जिससे यात्री भी सुरक्षित रहे और रेलवे स्टेशन पर बने ऑटो स्टैंड के ऑटो चालक भी 2 रोटी कमा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने राजस्व एवं संपत्ति कर विभाग की बैठक लेकर कम वसूली एवं बकायेदारों से वसूली न होने को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों पर सीधे कुर्की की कार्रवाई करें, जिसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कर दी है। बकाया राशि वसूलने सभी जोन आयुक्तों को दल में शामिल किया गया है। टीम में शामिल कर्मचारी नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत जारी किए गए कुर्की वारंट पर कार्रवाई करेंगे। जोनवार कुर्की के लिए तारीख भी तय कर दी गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री जगत गुरु रुद्र कुमार रविवार को कवर्धा जिले में आयोजित जिला स्तरीय गुरु दर्शन व सतनाम धर्म
महासम्मेलन के लिए सद्भावना रैली में शामिल हुए। स्थानीय सतनामी समाज के प्रमुख व वरिष्ठ सदस्यों के साथ महिलाओं द्वारा कैबिनेट मंत्री गुरुद्र कुमार का स्वागत सम्मान किया गया। जिले के ग्राम कचांदूर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के आंदोलनरत पूर्व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर समर्थन देने के लिए पावर हाउस क्षेत्र के व्यापारियों से अपील की है, जिसके लिए कर्मचारियों का समूह पावर हाउस के व्यापारियों से संपर्क कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए उनकी मांगों का समर्थन करने की अपील की है। मैं धनुष कुमार साहू, चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कर्मचारी संघ स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति से कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ आज पावर हाउस मार्केट में व्यापारियों का मदद मांगने आए हैं अपने आंदोलन के समर्थन के लिए, क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज जिसमें हम लोग पिछले 2013 से 8-9 साल से काम कर रहे थे, एक कर्मचारी उनको सरकार ने अधिग्रहण करने के बाद हम लोग को काम से बाहर निकाल दिया है, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और सड़क में भी लड़ रहे हैं। पिछले 6 महीने से हम लोग आंदोलनरत हैं, हमें किसी प्रकार की कोई सैलरी नहीं मिली है। पिछले 6 महीने से कॉलेज के सामने ही हम लोग पंडाल बनाकर वहाँ पे आंदोलनरत है और लोगों के द्वारा सहानुभूतिपूर्वक जो भी आर्थिक मदद मिलता है उसी के पैसे से खिचड़ी बनाकर अपने आंदोलन उठा रहे हैं और अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ व्यापारियों का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। व्यापारी लोग का भी कहना है कि अधिग्रहण करने के बाद पूर्व कर्मचारियों का बिल्कुल रोजगार दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग कहाँ जाएंगे और हम लोग अनुभवी भी हैं। तो ऐसे में मैं सरकार से अपील करता हूँ हमारी समस्या को समझते हुए हमसे बात करें और हमारे रोजगार की समस्या को दूर करें और हमारा सम्मेलन करें। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र हथखोज स्थित पावर पैक कंपनी के केमिकल टैंक में रविवार को भीषण आग लग गई। इस आगजनी में लाखों का केमिकल जलकर खाक हो गया है। आगजनी की सूचना पर बीएसपी दमकल विभाग के कर्मियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अज्ञात है। फिलहाल कंपनी मालिक की रिपोर्ट पर भिलाई 3 पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।